टाइप्स हैं डायग्नोज की। एक होता है प्रिंसिपल डायग्नोज, एक होता है प्रोविजनल, जिसे टेंटेटिव भी कहते हैं हम लोग। क्या डिफरेंस है दोनों में? अब आज मैं सिर्फ इतना तो बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा प्रिंसिपल कैसे बनता है डायग्नोज एंड प्रोविजनल डायग्नोज कैसे बनता है। और उसके अलावा भी टाइप्स हैं। अगर डीएसएम का पहला पेज खोलें, उसके ऊपर सारे डायग्नोज का, अगर डीएसएम 5 को ध्यान से पढ़े, उसके इंट्रोडक्टरी पेज है पहले, उन इंट्रोडक्टरी पेजेस के ऊपर हर टर्म्स जो यूज की गई है उनके बारे में डिटेल में लिखा गया है, हर डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में लिखा गया है। आपने उन पेजेस को पढ़ना है, ठीक है। जो चीज मैं बताने वाला हूँ ये डीएसएम 4 के पहले पेजेस पे भी है, डीएसएम 5 के पहले पेजेस पे भी है। प्रिंसिपल एंड प्रोविजनल डायग्नोज, ठीक है बेटा। जब आप ऑब्जर्वेशन के ऊपर नैरो डाउन करते हैं, सिम्टम्स को डीएसएम की बेस के ऊपर नैरो डाउन करके देखते हैं, फिर इसके बाद इनकी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के बाद आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन डीएसएम 5 की और स्टैंडर्डाइज स्कोर जो आपको बताते हैं, अगर वो मैच करे, ठीक है। आपने सोचा था डिप्रेशन है और ये कोमोrbid सिम्टम्स है, आपको एग्जैक्टली पता है कि डिप्रेशन है। कैसे एग्जैक्टली पता? डीएसएम के थ्रू भी पता, वही जो आपने देखा था वही आ रहा है, और आपकी टेस्टिंग भी वही बता रही है। क्लियर कट पता है कि डीएसएम का क्राइटेरिया है, एक डिसऑर्डर है, इसको मेन डिसऑर्डर कौन सा है? डिप्रेशन। आपका स्केल भी बता रहा है, आपके ऑब्जर्वेशन भी बता रही है। सब कुछ करने के बाद जब एक डिसऑर्डर के बारे में श्योर हूं, स्केल की बेस के ऊपर, हर चीज के ऊपर, इसको डिप्रेशन ही है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रिंसिपल डायग्नोज है। प्रिंसिपल डायग्नोज क्या होता है? जब आप श्योर होते हैं कि इसको यही डिसऑर्डर है, किसी दूसरे डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, या मे बी इसका क्राइटेरिया फुलफिल है, इसका भी फुलफिल हो जाए, ऐसा होगा तो इसे कहेंगे टेंटेटिव या प्रोविजनल डायग्नोज। जब आप श्योर नहीं होते कि कौन सा डिसऑर्डर प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? जब श्योर नहीं होते तो क्या करते हैं आप लोग? टेंटेटिव देते हैं। टेंटेटिव का मतलब है कि आई एम नॉट श्योर, मे भी चेंज भी हो सकता है डायग्नोज, मेरे ख्याल में ये है, मेरे स्केल्स, मेरी ऑब्जर्वेशन के ख्याल में ये दोनों ही बेसिकली सेकेंडरी। आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा, कोई अगले वाले को आप सजेशन देते हैं दूसरे वर्ड्स में, कि एक राय देते हैं, रिकमेंडेड करते हैं नए आने वाले साइकोलॉजिस्ट को वो भी देखे, इसको ऑब्जर्व करे, ठीक है। इसे टेंटेटिव डायग्नोज देते हैं, कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। जबकि प्रिंसिपल डायग्नोज यू आर श्योर, आप उस पेशेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि इसको डिप्रेशन है, बकायदा आपकी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के थ्रू जब आपको श्योर हो कि इसको ये डिसऑर्डर है, फिर आप उसको देते हैं डिप्रेशन एज द प्रिंसिपल डायग्नोज, ठीक है। प्रिंसिपल और प्रोविजनल में समझ आ गई आप लोगों को? अब ये बनते कैसे हैं प्रोविजनल एंड प्रिंसिपल, उसका एक पूरी की पूरी एक सिस्टमैटिक वे है, अभी जो मैं बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, उसको कहते हैं बैटरी बनाना, ठीक है। वो मल्टी एक्सल सिस्टम था डीएसएम 4 में, उसके अकॉर्डिंगली बनते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में छोटी छोटी टर्म्स आपको बताई हैं। आज मुझे सिंपल सी इतनी बात बता दें कि डीएसएम का 5 को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। विदाउट डीएसएम 5 क्या आप डायग्नोज तक पहुंच सकते हैं? हाँ सर, फॉर एग्जांपल हमारा जो प्राइमरी सिम्टम है वो है डिप्रेशन, ठीक है, और बाकी सेकेंडरी में हम एंजाइटी और स्ट्रेस लेंगे, तो हम जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो डिप्रेशन का सिर्फ करेंगे या एंजाइटी? इन सब का भी, वो भी अभी मैं आपको सर, सिखाऊंगा। वो तो आपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि लेंथी टेस्ट होते हैं, 45 मिनट्स का होता है, तो हम यूजुअली वो दूसरे वाले टेस्ट 45 मिनट्स के होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज ये वाले होते हैं, हम हम सारे टेस्ट अप्लाई यस, करते हैं। उसे एक दिन नहीं दूसरे दिन ओपीडी में बता देते हैं, तीसरे दिन बता देते हैं। वो ऐसा होगा जब आपके पास पेशेंट आ रहा होता है, तो पहले 10 सेशन जो होते हैं ना, 6 से 10 सेशन, इसे इनिशियल सेशंस कहते हैं। इन सेशन में आपने उस बंदे को ओपीडी में बुलाना होता है। ओपीडी मीन टू से एक दिन होता है वेडनेसडे व्हाटएवर हॉस्पिटल का, उसमें आप पेशेंट को बकायदा एक क्यूबिकल, जिस तरह हमारे हॉस्पिटल में जाए तो क्यूबिकल वो बने हुए ना, वो क्या कहते हैं, रूम्स बने हुए हैं, अगर देखा जाए तो उनमें बुलाते हैं आप लोग, वो ओपीडी होता है। उसमें आप स्केल लगाते हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेते हैं, टेक, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। जब आपको कंफर्म हो जाए, पहले 10 सेशंस में, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पहले 10 सेशंस। क्या आप इन पहले 10 सेशन में क्या करते हैं? सिर्फ रूल आउट करते हैं कि उसको कौन सा डिसऑर्डर है, प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। पहले 10 सेशंस 10 सेशन जो होते हैं आपके कितनी होती हैं? 5 वीक्स,
या 6 वीक्स भी कह सकते हैं, 3 वीक्स भी कह सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सिर्फ रूल आउट करने के लिए कि कौन सा डिसऑर्डर है या नहीं है। जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सा डिसऑर्डर है, कंफर्म हो जाए टेस्टिंग के बाद, फिर आप जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। फिर ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी रिकमेंड करते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स को देख के। जो आपका स्कूल ऑफ थॉट्स होगा उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करते हैं। और वो स्कूल ऑफ थॉट्स कैसे पता चलता है? सिम्टम की बेस के ऊपर पता चलता है। जैसे फ्राइडी क्या कहता था, एनीबॉडी, फ्राइड का डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में क्या ख्याल है? सिंपल वर्ड्स पे अगर आपको समझ आई है पूरी थ्योरी को एक वर्ड में एनालाइज करो। बचपन के एक्सपीरियंस। यस, बचपन के एक्सपीरियंस। सर मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। डिप्रेशन आपका हमेशा जब आपके पास्ट में कुछ अच्छा ना हुआ हो, सर बचपन भी हो सकता है, कल गुजरा भी हो सकता है। अगर आपका पास्ट अच्छा ना हो, जैसे आप फेल हो जाए सर स्टैट्स में, सर दोबारा स्टैट्स पढ़नी पड़े, सर तो दिस बेसिकली पास्ट अच्छा नहीं है ना आपका। No जब doubt, पास्ट sir. अच्छा नहीं होता, पास्ट में अच्छे इवेंट नहीं होते, वो बचपन भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जब पास्ट के इवेंट अच्छे नहीं होते तो डिप्रेशन होता है। और जब फ्यूचर के बारे में टेंशन हो, मैं स्टैट्स में फेल हो गया हूं तो मेरा फ्यूचर क्या बनेगा, डिग्री कर ली है, जॉब कहाँ मिलेगी, शादी करनी है, किससे करूं, आना टेंशन होती है इस तरह की। फ्यूचर के बारे में बैठे उठाए सोचते हैं आप लोग दिमाग के अंदर। फ्यूचर के बारे में जब आपको टेंशन होती है तो आपको होती है एंजाइटी। फ्यूचर के बारे में टेंशन, एंजाइटी, पास अच्छा ना हो तो होपलेस कहते हैं ना आप लोग, कि होपलेस हो गया, ये ना उम्मीद हो गया। जब ना उम्मीद होगा तो इसका मतलब पास अच्छा नहीं था इसका। और फ्यूचर के बारे में ऐसे बैठे, सर आप सबको पास कर दें, एलिमिनेट हो जाएगा सब कुछ। सर पास कर दे, मगर आप कर नहीं सकते, अब समर में लगवा के करेंगे ना, निकाल होता हर चीज का। साइकोथेरेपी वो आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ लोग कौन सी थेरेपी देनी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। हाँ, टर्शियरी वो डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, इंटरवेंशन भी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी वो होती है जो प्यार से मान जाते हैं, सेकेंडरी वो होती है जो मेहनत करके पास हो जाते हैं, और टर्शियरी वो होती है जो कुछ नहीं करके पास होते तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ना। उनका इलाज हॉस्पिटलाइज करने के बाद होता है ना सर। तो ये डिपेंड करता है इंसानों के ऊपर, ठीक है। हमें इमोशंस नहीं होते, अगर हमें इमोशंस हो तो हम किसी इंसान को ठीक ही ना कर पाए। हमारे लिए इंसान ऐसा ही होता है जैसे मीनिंग लेस कहते हैं ना, एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। क्या वर्ड है इस दोनों में? एम्पैथी मीन तुझे उसकी जगह पे जाकर सोचना। यस सर। यहाँ फीलिंग डेवलप नहीं कर रहे आप लोग, सर पॉजिटिव फीलिंग। सर मुन्ना भाई सिंपैथी में इमोशंस डेवलप हो जाते हैं आपके, आप उसकी जगह पे जाकर सोचते हैं बट उसके साथ इमोशनली एफिलिएटेड हो जाते हैं। जब इमोशनली एफिलिएटेड होते हैं तो फिर आपके इमोशंस उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो फिर आप उसको ठीक। सर मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी दिया था सर उसने ये वाला लेक्चर, हाँ याद होगा बस उसने उसमें और इसमें फर्क था कि वो इमोशंस के साथ खेलता था जाके, सर। ठीक है। उसमें सिंपैथी शो की गई है, जबकि हमारे यहाँ सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। बस सर जी। हाँ, अगले में हम यानी कि प्रिंसिपल डायग्नोज कैसे करते हैं, प्रिवियल कैसे करते हैं, उसके पीछे पूरी थ्योरी है। नेक्स्ट क्लास में सर।